हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग में दी गई यूनिट फर्स्ट माय फैमिली एंड मी का चैप्टर फर्स्ट टू लिटिल हैंड्स को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट टू लिटिल हैंड्स। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक पोइम दी गई है और उसे हम रिसाइट करेंगे। लेट्स सिंग। Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breath. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. इस तरह से बच्चों ये जो है एक पोएम दी गई है और आपको भी इसे रिसाइट करना है। अब इस पोएम को मैं एक बार हिंदी में समझा देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। यानी यहाँ पर ये गर्ल कह रही है कि दो छोटे हाथ क्या करते हैं, क्लैप 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 करते हैं, और टू लिटिल लेग्स करते हैं टैप टैप टैप। यानी क्लैप का मतलब तो होता है ताली बजाना, दो छोटे हाथ ताली बजाते हैं, दो छोटी लेग्स जो हैं वो टैप 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 करते हैं। टैप टैप होता है पाँव को थपथपाना। अब यहाँ पर इस पोएम में आगे फिर दिया है, टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। अब यहाँ पे ये गर्ल कह रही है कि दो छोटी आँखें बंद होती है, खुलती है, और एक छोटा हेड, एक छोटा सिर है जो साइड बाय साइड जाता है। यानी दोनों साइड हम अपने सिर को घुमा सकते हैं। अब आगे यहाँ पर है यही पोइम आगे, टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। यानी अब यहाँ पर इसने कहा है कि दो छोटी जो आँखें हैं, आइज़ हैं, वो चारों ओर देखती है, लुक अराउंड। टू लिटिल ईयर्स, दो छोटे कान किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रेथ, वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। अब यहाँ पर इसने कहा है कि एक छोटी नोज है जो स्मेल करती है, जिससे हम सुगंध लेते हैं और सांस लेते हैं, और एक छोटा माउथ है, मुंह है, जो चीज़ें खाना पसंद करता है। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me. अब यहाँ पे इसने कहा है कि हाथ तालियां बजाने के लिए हैं, लेग्स जो हैं वो चलने के लिए हैं, जो नोज है हमारी वो स्मेल करने के लिए है यानी सुगंध लेने के लिए है, माउथ है वो बातें करने के लिए होता है, जो हमारा हेड है वो मुंह करने के लिए होता है, और जो हमारी आइज़ है वो देखने के लिए होती है। तो इसने कहा है कि मेरा ये जो
मेरे पास एक छोटा सा जो है शरीर है, एक छोटी सी लिटिल बॉडी है, वो मेरी अपनी ही है, मुझसे ही संबंध रखती है वो, और उससे जो है मैं हर काम कर सकता हूँ। यानी ऊपर कितने काम दिए हैं, हैंड्स, लेग्स, नोज, माउथ, हेड, आइज, सभी जो है हमारे कुछ ना कुछ काम आते हैं, हम इनसे कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो एक बार फिर से ये पोएम रिसाइट करते हैं बच्चों, मेरे पीछे पीछे बोलना। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल legs go tap tap tap, two little eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat. अब यहाँ पर है ना, आगे नेक्स्ट भी दिया है, hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me. इस तरह से ये पोएम है बच्चों, आपको भी इसे रिसाइट करना है। अब यहाँ पर कुछ साइट वर्ड दिए गए हैं, 1 और ये 2। अब यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, ये है हैंड यानी कि हाथ, ये है लेग, लेग यानी कि पाँव, हेड यानी कि सिर, ये है आई यानी आँख, ईयर मीन्स होते हैं कान, नोज मीन्स होती है नाक, और माउथ मीन्स होता है मुंह। अब आगे इसमें है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर अब देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टॉज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टॉज, यानी कि यहाँ पर ये एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है बच्चों। आप भी अपने क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हेड कहते हैं तो आपको अपना हेड टच करना है, जैसे इस लड़की ने हेड टच कर रखा है ना। ऐसे शोल्डर कहते ही आपको अपने शोल्डर को जो है टच करना है, देखिए ये लड़के ने कर रखे हैं। नीज, नीज टच करनी है आपको, जैसे ये लड़की ने कर रखी है। अब टॉज, तो यहाँ पर देखिए ये इस लड़के ने टॉज जो हैं वो टच किए हैं, इस तरह से आपको भी अपने टॉज टच करने हैं। जैसे बोला जाए ऐसे ही टच करना है। जैसे अब यहाँ एक बार फिर रिपीट करते हैं, head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes। तो इस तरह का गेम आप खेल सकते हैं। जैसे अब इसने कहा आइज़, तो आइज़ टच करनी है, ईयर्स तो ईयर्स टच करने हैं, माउथ बोल दिया तो देखो माउथ टच करना है, नोज़ बोल दिया तो नोज़ टच करनी है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक्टिविटी होती है, खेल होता है, यानी कि गेम में हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको अपने बॉडी पार्ट्स जो है वो टच करके दिखाना है, ठीक है। करें स्टार्ट। ओके, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टॉज, हेड, शोल्डर्स, नीज and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। अब आगे आ जाता है यहाँ पे रिपीट आफ्टर द टीचर। टीचर के पीछे पीछे रिपीट करेंगे आप, आपकी टीचर बोलेंगे, टीचर कहेगी आई क्लैप विद माई हैंड्स, कि मैं अपने हाथों से ताली बजाती हूँ। चिल्ड्रन फिर यही रिपीट करेंगे, आई क्लैप विद माई हैंड्स। फिर टीचर बोलेंगे आई टैप विद माई फीट, तो आपको भी साथ साथ बोलना है। बोलो, अब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप ऐसे ही बोलेंगे। आई क्लैप विद माई हैंड्स, आई टैप विद माई फीट, आई लुक विद माई आईज,
आई वॉक विद माई लेग्स। यहाँ पर देखिए ये टीचर है और ये इनके स्टूडेंट्स हैं। जैसे जैसे मैम इन्हें जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे बच्चे जो हैं पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट है इसमें टॉक इन पेयर्स। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वंस बिलो। इसने कहा कि अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछें जैसे नीचे दिखाए गए हैं। जैसे नितिन कह रहा है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। नेहा कहती है दिस इज़ माई नोज़, ये मेरी नोज़ है। अब नेहा ने पूछा कि व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। नितिन कहता है दीज आर माई शोल्डर्स, ये मेरे कंधे हैं। नितिन कह रहा है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अब नेहा कह रही है दिस इज़ माई माउथ, यह मेरा मुंह है। अब नेहा ने कहा व्हाट आर दीज, वे क्या हैं। नितिन कहता है दीज आर माई ईयर्स, ये मेरे ईयर्स हैं, कान हैं। अब नितिन ने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अब यहाँ नेहा कहती है दिस इज़ माई माउथ, ये मेरा माउथ है, यानी ये मेरा मुंह है। अब यहाँ पर आगे नेहा, इसमें नितिन कहता है व्हाट इज़ दिस, हो गया। ये नेहा कहती है दिस इज़ माई माउथ, ये मेरा माउथ है, मुंह है। अब नेहा ने कहा व्हाट आर दीज, ये क्या है। नितिन कहता है दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं। अब नितिन कहता है व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। नेहा ने कहा दीज आर माई लेग्स, ये मेरे लेग्स हैं, मेरी टांगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नितिन और ये है नेहा, दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी दो दो के पेयर बना लेने हैं क्लास में, और जैसे ये बातें कर रहे हैं इसी तरह से आपको भी ऐसे ही आपस में पूछना है और इंग्लिश में पूछेंगे। एक बार एक ने पूछा है व्हाट इज़ दिस, तो एक के लिए जब हम एक, जैसे मुंह एक है तो दिस इज़ माई माउथ, तो दिस आ जाएगा। व्हाट आर दीज, ये क्या है। अगर दो चीज़ें हैं जैसे हमारी आइज़ हैं, हैंड्स हैं, लेग्स है, ईयर्स हैं, है ना, तो उसके लिए हम दीज आर माई लेग्स, दीज आर माई हैंड्स, दीज आर माई ईयर्स, दीज आर माई आइज़, तो इस तरह से आपको बोलना है। अब आगे नेक्स्ट है इसमें मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स, कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को उनकी पिक्चर के साथ मैच करें। तो यहाँ पर ये देखिए इसको मैच करेंगे। ये है हैंड, ये है आइज़, ये है आर्म, ये है हेड। अब यहाँ पर दूसरी साइड देख लेते हैं एक बार। ये है नोज़ और ये है ईयर, ये है हमारे चिक। और यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं ये देखिए ये है टंग, यहाँ पर है लेग, ये है फुट और ये है माउथ। तो इस तरह से सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गए हैं। सभी बच्चे इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेना। अब इसमें नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड, दैन रीड द सेंटेंस। इसने कहा पिक्चर को देखें, वर्ड को पढ़ें और फिर सेंटेंस को पढ़ें। तो यहाँ पर देखो पहले पिक्चर को देखना है। किसकी पिक्चर है, आइज़ की पिक्चर है ना, आँख, आँख यानी आइज़। अब इसका सेंटेंस पढ़ेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। आई सी विद माई आइज़, आई सी विद माई आइज़, कि मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। अब यहाँ पर ये बताओ पिक्चर देखकर क्या है, ये है ईयर्स, EARS, ईयर्स। स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। इसका सेंटेंस पढ़ेंगे, आई हियर विथ माई ईयर्स, कि मैं अपने कानों से सुनता हूँ। आई हियर विथ माई ईयर्स। अब यहाँ नेक्स्ट है इसमें
पिक्चर बताओ किस चीज़ की पिक्चर है? नोज, है ना? नोज मीन्स नाक। आई स्मेल विद माई नोज, मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ या सूंघती हूँ। आई स्मेल विद माई नोज। अब ये किसकी पिक्चर है बताओ? माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ मीन्स मुंह। आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने माउथ से खाता हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर बताओ मुझे, ये क्या नज़र आ रही है आपको? ये है हमारी स्किन। स्किन मीन्स होता है त्वचा। आई फील विद माई स्किन, मैं अपनी स्किन से फील करता हूँ। अब नेक्स्ट है माई हैंड। प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, इसने कहा कि नीचे दिए गए बॉक्स के सेंटर में अपनी हथेली को रखें। विद योर अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से ड्रॉ एन आउटलाइन, एक आउटलाइन ड्रॉ करें। डेकोरेट द हैंड विद कलर्स, कलर से हैंड को डेकोरेट करें। कलर्ड पेपर बीड्स बाइंड बिंदीज जो है, एंड एनीथिंग एल्स, यानी आप कलर पेपर ले सकते हैं, कोई बिंदी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं और इसको कलर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अपना जो है हाथ जो है वो रख देना है, ठीक है? पूरी यानी हथेली रख देनी है बच्चों। तो इस तरह से आपको अपनी हथेली रखकर और इस तरह से आपको दूसरे हाथ से इसकी बाउंड्री बनाकर इसमें कलर कर लेना है। अब आगे है यहाँ पे नाउ, इसने कहा है नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विद योर फ्रेंड्स ड्राइंग। अब आपको अपने फ्रेंड की ड्राइंग के साथ अपनी ड्राइंग कंपेयर करनी है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है वॉशिंग हैंड्स, यानी हाथ धोना। तो हाथ हमें किस तरह से धोना है ये देखिए एक बार। ओपन द टैप एंड pour water on your hands, इसने कहा है कि टैप को खोलें, नल को खोलें और अपने हाथ पर पानी डालें। जैसे इसने पानी डाल रखा है, अब क्या करें? रब सोप ऑन योर हैंड्स, अपने हाथों पर साबुन रगड़ें। अपने हाथों पर साबुन लगानी है और फिर हाथों को रगड़ना है। अब इसने कहा है वॉश बिटवीन द फिंगर्स, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में भी अच्छे से, बीच वाले पार्ट को भी अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से धो लें। रिंस योर हैंड्स अगेन, अब दोबारा से अपने हाथों को अच्छे से धो लें ताकि थोड़ी बहुत कुछ साबुन वगैरह रह गई हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब यहाँ पर है अल्फ़ाबेट सॉन्ग, ये देखिए अल्फ़ाबेट सॉन्ग है और हम इसे सॉन्ग को इसको भी रिसाइट करेंगे। लेट्स सिंग ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ XYZ sugar on bread, next day morning come to me. We will learn the ABC, we will learn the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC, when we know the ABC. तो इस तरह से बच्चों आपको अपने पोएम अपने तरीके से जो है रिसाइट कर लेनी है। आप मेरे पीछे पीछे बोल के भी इसे रिसाइट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रिसाइट करें। ओके। ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ XYZ
sugar on bread. Next day morning, come to me. We will learn the ABC. Happy, happy we shall be when we know the ABC. When we know the ABC. तो इस तरह से बच्चों आपको पोएम रिसाइट करनी है। अब आगे है यहाँ पे राइट द लेटर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये लेटर दिए गए हैं, उन्हें आपको राइट करना है। कैसे राइट करोगे? यहाँ पर देखिए 4 लाइंस दे रखी है, तो इसमें एक कैपिटल लेटर है, साथ में स्मॉल लेटर, तो दोनों लेटर आपको लिखने हैं। तो जैसे ए लेटर दिया है यहाँ पे, जो कैपिटल लेटर है ऊपर की 3 लाइंस में आएगा, इस तरह से लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। और जो स्मॉल लेटर है वो बीच की लाइन में, यानी सेकंड वाली लाइन से शुरू होकर सेकंड थर्ड में, ठीक है, ऐसे ए लिख देंगे, ठीक है। ऐसे बी है, ऐसे ही बी, कैपिटल बी को कैसे लिखेंगे? ऊपर की 3 लाइनों में लिखेंगे। यहाँ देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो जाता है क्योंकि ये मेरे पास पेन नहीं है, मैं वैसे हाथ से लिख रही हूँ, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे अच्छा लिखा जाएगा। आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो ये राइटिंग पार्ट है, आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिंग द अल्फ़ाबेट यानी फोनिक सॉन्ग फॉर दीज लेटर्स बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। इसने कहा है कि वर्ड्स को रीड करना शुरू करने से पहले आपको ये लेटर्स जो हैं, यानी जो फोनिक्स अल्फ़ाबेट जो दे रखे हैं, वो आपको गाने हैं। गा गा के जो है इनको जो है बोलना है, रिसाइट करना है। यू मे सिंग इट इन दिस वे। आप जो है इनको इस तरह से सिंग कर सकते हैं, इस तरह से गा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको गा के दिखाऊंगी। A is for aunt, aunt. B is for bag, bag. C is for cat, cat. D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. G is for God, God. H is for hut, hut. I is for ice cube, ice cube. ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। I is for ice cube, ice cube. J is for jug, jug. K is for kite, kite. L is for loin, loin. M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for parrot, parrot. Q is for quit, quit. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for well, well. X is for x-ray, x-ray. Y is for yarn, yarn. Z is for zebra, zebra. तो इस तरह से आपको ये बार बार रिपीट करना है, इससे आपको ये सॉन्ग आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर लेटर साउंड्स। ए से है एक्स, इसी तरह से नीचे है ए से आंट। यहाँ पर अब हम और भी नीचे जाएंगे तो देखिए, ये देखिए छोटा करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये है ए अल्फ़ाबेट है, इससे बनेगा ए से एक्स, ए से आंट, ए से बन गया आम। बी से ब से बैग,
बी बॉय। ये है सी, सी से क बनता है, सी से बन जाएगा काट, कैप कैट। डी, डी से साउंड बनती है डै, डेन डॉर डॉग। ये है ई, ई से बनती है ए की साउंड एग, ईयर एलिफेंट, एग ईयर एलिफेंट। अब यहाँ पर आगे है इसमें कि नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, कि हर रो में जो वर्ड्स की जो इनिशियल साउंड है उसको देखना है। फाइंड द ओड वन आउट, और इनमें से एक जो ऑड है वो आपको जो है ढूंढनी है। अब इसमें जब हम साउंड देख रहे हैं, पहली साउंड ये है बैग, इसमें यहाँ पर है कैप, और ये है बैलून। तो बै से बैग, बै से बैलून, तो कैप जो है वो साउंड अलग है ना। अब इसी तरह से सेकंड वन देखते हैं हम, इसमें है एप्पल एंड क्लॉक। यहाँ पर बताओ कौन सी साउंड अलग नज़र आ रही है बच्चों आपको। एप्पल एंड क्लॉक, तो ए की साउंड सेम है, ये क्लॉक की साउंड अलग से है। अब इसी तरह से है नेक्स्ट एग डॉग ड्रम, तो कौन सी साउंड, ड से डॉग, ड से ड्रम, ये इक्वल है, और ये जो एग की साउंड है ये अलग से साउंड है। तो बच्चों आज आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर था, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए चैप्टर सेकंड लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।